मेरे कपड़े आपको कहाँ अमर्यादित लग रहे हैं? मेरा पूरा शरीर ढका हुआ, कहीं आप देखें तो मेरे शरीर को अंदर कोई अश्लीलता वाली चीज़ नहीं है। मैंने कोई असंसदीय भाषा नहीं लिखी। प्रभु का नाम है, स्वास्तिक का निशान है, हर सनातन धर्मी के घर में होता है। पीछे रामायण की चौपाई है, हर घर में रामायण गाई जाती है। और मेरी विधानसभा की समस्या। हमारे साथ इस वक्त है नीरज शर्मा, कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन एक बवाल हो रहा है और एक विवाद हो रहा है उनके इस पहनावे को लेकर, जहां पे जय श्री राम लिखा हुआ है। सीधा उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि स्पीकर से उन्होंने चिट्ठी लिखकर परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक मर्यादा होती है अंदर, और वहां पर एक प्रॉपर कपड़े पहन कर आए। नीरज शर्मा से सीधा बात करते हैं। सर बताइए, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि एक राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आपकी जो वेशभूषा है उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है बाधा आ रही है? देखिए, मैं आपसे प्रश्न खुद ही करना चाहूँगा। मेरे कपड़े आपको कहाँ अमर्यादित लग रहे हैं? मेरा पूरा शरीर ढका हुआ, कहीं आप देखें तो मेरे शरीर को अंदर कोई अश्लीलता वाली चीज़ नहीं है। मैंने कोई असंसदीय भाषा नहीं लिखी। आप एक एक शब्द पढ़ लें। किसी के लिए मैंने मुर्दाबाद नहीं लिखा, कोई मैंने इस पर बिल्ला नहीं लगाया, कोई मैंने इस पर काला कपड़ा नहीं लगाया। ना ये अशोभनीय है, ना ये अमर्यादित है, ना ये असंसदीय है। मुझे दुख इस बात का है, अध्यक्ष महोदय हमारे गार्जियन होते, गार्जियन का मतलब हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, हाउस के अंदर स्पीकर साहब सबके गार्जियन। स्पीकर साहब मेरे कपड़ों पे क्या लिखा है, इस पे इतनी सोच विचार कर रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं। अगर जो वो एक सेकंड भी सरकार से ये प्रश्न पूछ लेते कि मुझे ये कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ी। स्पीकर साहब से नीरज शर्मा ने समय नहीं मांगा था। जब मैंने प्रश्न लगाया था विधानसभा में दिसंबर के अंदर, 16 दिसंबर को बहस हुई थी, 10 मिनट की बहस हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने जवाब दिया। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उन फाइलों को पास कराने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। नीरज शर्मा से नहीं मांगा था। नॉर्मल हम प्रश्न लगाते हैं, मंत्रीगण जवाब देते हैं, सरकार जवाब देती है, वो सदस्य को बताती है ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। मैं तो उस दिन भी वो कपड़े स्पीकर साहब को दिखाए थे, विधानसभा के अंदर लेके गया था। और आज हमारे गार्जियन है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ स्पीकर साहब का। क्या स्पीकर साहब ने एक चिट्ठी सरकार को नहीं लिख सकते? जबकि ये वस्त्र धारण करने से पहले 17 जनवरी से पहले मैंने स्पीकर साहब से फोन पे भी बात करी। मैंने बताया अब क्या बदल जाएगा? आप यही पहन कर आएंगे विधानसभा? यही लगता है आपको? तो अंदर आने नहीं दिया जाएगा? मैम अभी कैसे कह सकते हैं अंदर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 3 पॉइंट उन्होंने बताया कि आपके कपड़ों पे कोई बिल्ला नहीं होना चाहिए, तो बिल्ला नहीं। दूसरा उन्होंने बताया कि आपके कपड़ों पे कोई प्रदर्शनी नहीं होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि कोई उच्छृंखला या सदन की मर्यादा रखना भी विधानसभा विधायक का काम है। मैं तीनों चीजें मानता हूँ। सर्वश्रेष्ठ विधायक का मुझे पुरस्कार भी मिला। मेरे कपड़ों में क्या उच्छृंखलता है? या तो मैंने कोई ऐसी गंदी तस्वीर लगा रखी हो, या मैंने कोई ऐसी अश्लील बात लिखी हो, कोई गाली गलौच लिखी हो। प्रभु का नाम है, स्वास्तिक का निशान है, हर सनातन धर्मी के घर में होता है। पीछे रामायण की चौपाई है, हर घर में रामायण गाई जाती है। और मेरी विधानसभा की समस्या है, कोई मैंने झूठ चीज नहीं लिखी इसके अंदर। तो आप असेंबली अटेंड करेंगे या फिर यही वेशभूषा रखेंगे? देखिए, अगर जो वो मुझे रोकेंगे तो फिर मैं विचार करूंगा, पूछूंगा तो सही भाई क्यों रोक रहे हो। जैसे आपसे बात हो रही है कि भाई क्या तुम्हें दिक्कत, क्या मुझे दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये स्पीकर साहब ने 3 पॉइंट लिखे। हालांकि मैंने इस कपड़े पे जो लिखा हुआ है, इसका कॉलम बना के, कॉलम का पे जय सिया राम लिखा है, खा पे स्वास्तिक का निशान है, गा पे कितने ये ऐसे आपके पास वेशभूषा? मेरे पास 2 हैं जी। एक पहनता हूँ, एक धो लेता हूँ। एक पहनता हूँ, एक धो लेता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता मैं सारी जिंदगी इस तरीके से। मेरा भी मन करता है तो कमीज पैंट पहनूं। इतनी ठंड पड़ रही है, आपने इस समय भी मेरे ख्याल से 2 या 3 कपड़े पहने होंगे। मैं तो सिंगल कपड़े में चल रहा हूँ, और ना ये गर्म है, आप छूके भी देख लीजिए। नॉर्मल जो सूती कपड़ा होता है उसी कपड़े। मैं फिर कहूँगा आपके माध्यम से हमारी बात स्पीकर साहब तक पहुँचे, उनसे भी कहा कि हमारे गार्जियन है, हमारे गार्जियन का फर्ज बनता है कोई बच्चा उनका तकलीफ में सरकार से पूछे कि नौबत क्यों आई। मैंने कपड़े पहने, उस पर विवाद या बवाल शब्द आपने इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा अच्छा है कि कपड़े पहनने की नौबत क्यों आई। इस चीज का अगर जो हमारे क्यों आई बताइए दर्शकों को। नौबत यही है भाई, मेरी विधानसभा की ये दुर्दशाएं हैं। बहन बेटियां कैसे आएंगी जाएंगी। ये हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, हम NCR में रह रहे हैं,
ये फैसिलिटी है आज की तारीख में दिल्ली से हम 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। देश की राजधानी से एनसीआर के पार्ट हमें, एनसीटी के पार्ट हमें, सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोगों से लिया जाता है। हाइपर पोटेंशियल जोन के अंदर हमारी ज़मीनें रखी पड़ी हैं। पूरे हरियाणा में जो चीज़ 100 रुपये की है, फरीदाबाद गुड़गांव में वो 125 रुपये की है। सारी चीज़ का हम टैक्स दे रहे हैं। और कोई ये कच्ची कॉलोनियाँ नहीं है, ये सारा अप्रूव्ड एरिया है। कोई बारिश की समय की फोटो नहीं है, बिना बारिश की फोटो है। 2 आदमी मर गए। मैंने एक गली में जाके एस्टिमेट बनाया 28 तो ये अब आपको हम सुना रहे थे मुद्दा। असली बात ये है कि ये मुद्दों का बवाल है या कपड़ों का। कमलजीत चंद्रगर।